नरेंद्र मोदी एक खुद ही वायरस है। ये जीने नहीं देना चाहता किसी देशवासियों को। और उससे भी बड़ी बात, नरेंद्र मोदी के बाप को चैलेंज किया लाला रामदेव ने कि नरेंद्र मोदी के बाप की औकात नहीं है, मतलब नाम उसके बाप का नहीं लिया, लेकिन किसी के बाप की औकात नहीं है गिरफ्तार करने का। तो ये गिरफ्तार करने का हक तो सिर्फ सरकार के पास होता है। तो लाला रामदेव ने खुली चुनौती नरेंद्र मोदी को दी। क्या नरेंद्र मोदी में दम है या इसके बाप में भी दम नहीं है, या नरेंद्र मोदी में दम नहीं है कि लाला रामदेव को गिरफ्तार कर सके? क्या नरेंद्र मोदी जी, ये जो टीम बनाई थी आपके खिलाफ ही आग उगलने का काम कर रही है? लाला रामदेव ने आपको खुली चुनौती दी है। अब वो तो ठीक से लाला भी नहीं है, न बनिया है, न लाला है, न बाबा है, कुछ भी नहीं है, बीच का लटका हुआ व्यक्ति है। ये हाल है लाला रामदेव का। कभी व्यापारी बन जाता है, कभी सन्यासी बन जाता है, कभी शनि भगवान के विषय में अब शब्द भाषा का प्रयोग करता है। ये कैसा सनातनी धर्म का नौटंकीबाज बाबा है? क्या नौटंकीबाज बाबाओं की फौज भारत में ही खड़ी हो गई है? राम रहीम को देखो, आसाराम बापू को देखो, लाला रामदेव को देखो, और पता नहीं कितने सारे ये बाबा ढोंगी की नौटंकियां देखो। एक बार मैं आपको मौसम का मिजाज दिखाता हूं कि क्या हाल है, वो भी मैं आपको तस्वीर जरा दिखा रहा हूं। कितना बुरा हाल है आप कल्पना कर सकते हैं। आंधी तूफान बारिश सभी चीजें एक हिसाब से बर्बादी तबाही पूरे देश के नागरिकों के लिए चारों तरफ से। और कुदरत क्यों नहीं बिगड़ेगा जब ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा हमारे देश में जन्म लेंगे, ऐसे ऐसे पाखंडी प्रधानमंत्री हमारे देश में जन्म लेंगे जो झूठ की खेती के ऊपर सारा संसार चलाना चाहते हैं। तो कुदरत तो नाराज होगा ही होगा, और जब कुदरत नाराज होगा तो देश की जनता ही भुगतेगी ना राजा के कुकर्मों। जो राजा कुकर्म करता है, राजा गलती करता है, तो देश की प्रजा ही भुगतती है। यह इतिहास है, इतिहास की ऐतिहासिक बात ही बोल रहा हूं मैंने नहीं कहा, ये इतिहास में दर्ज है कि राजा के किए हुए कुकर्मों का दंड देश की जनता भुगतती है। तो हमारा राजा एक कुकर्मी है, अधर्मी है, जो जीवन में कभी सच नहीं बोला, किसी से सच नहीं बोला, किसी को लेके साथ नहीं चला, ना माँ का हुआ, ना बाप का हुआ, ना घरवाली का हुआ, ना इस देश के नागरिक का हुआ। अब जरा मैं आपको एक बारी मौसम भी दिखा देता हूं। एक बार आप जरा देखिए क्या हाल है मौसम का। बुरा हाल है, देख सकते हैं किस कदर से जूम करके दिखा रहा हूं कितना बुरा तूफान है। देखिए हमने बिहार सरकार एक बात कहती है कि बिहार में चंदन की खेती नहीं हो सकता, हमने लगा के दिखाया और सफल भी हुए। लेकिन इस पापी प्रधानमंत्री की वजह से, इस पापी प्रधानमंत्री की वजह से हमारे काफी सारे चंदन के पेड़ पलट गए। अभी तो कुछ हल्का आंधी में ठंडापन है, नहीं तो पूरी रात बुरा हाल था, बुरा हाल। देखिए किस हिसाब से एकदम तूफान अपने मियाज में
क्या हाल है। ये हाल है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे देशवासियों की चिंता होती, हमारे नागरिकों की चिंता होती, तो ये अपने आप को, वैसे तो दुनिया जान रही है कि नरेंद्र मोदी एक मनहूस प्रधानमंत्री है, जहां भी कदम रखता है वहां पे कुछ ना कुछ सत्यानाश करके ही छोड़ता है। तो जब से ये देश का प्रधानमंत्री बना है तब से आप देख लीजिए, कारोबार ठप, देश का विकास ठप, चारों तरफ तबाही तबाही, कोरोना वायरस के लेके, आंधी तूफान को लेके, कुदरत की पूरी तबाही आपको देखने को मिलेगी। देखिए, देख रहे हैं, देखिए क्या हाल है। आप लोग देखिए क्या हाल है। अब लाला रामदेव ने खुली चुनौती नरेंद्र मोदी को दी है। क्या नरेंद्र मोदी में दम है? लाला रामदेव ने खुली चुनौती नरेंद्र मोदी को दी है। क्या देश के प्रधानमंत्री में दम है कि लाला रामदेव को अरेस्ट कर सके? किसी के बाप की औकात नहीं है कि लाला रामदेव को अरेस्ट कर सके। किसी के बाप की औकात नहीं है, तो मतलब देश के प्रधानमंत्री के बाप की भी औकात नहीं है। भाई आम आदमी तो उसको अरेस्ट कर नहीं सकता। प्रशासन और क्या कहते हैं सरकार की ही पावर है अरेस्ट करने का। तो लाला रामदेव ने इस सरकार को खुली चुनौती, और वो भी उसके बाप को बोला है कि किसी के बाप की औकात नहीं, यानी नरेंद्र मोदी के बाप की औकात नहीं है कि लाला रामदेव को अरेस्ट कर सके। क्या नरेंद्र मोदी जी औकात है लाला रामदेव को अरेस्ट करने का? सोच लो, लाला रामदेव काफी फंडिंग करता है आपको चुनाव जितवाने में, तभी तो चैलेंज ठोक रहा है। याद है ना हरियाणा का वो वीडियो, राजस्थान का वो वीडियो, ये वीडियो माफ करना, चले अरे बावले हो क्या, मंच पे लेन देन की बातें नहीं करते। काला धन पहुंचाने वाला तो लाला रामदेव ही है। चुनाव के टाइम के अंदर दबा के वीडियो वायरल है। लाला रामदेव को तो अंदर होना चाहिए था, और साथ में आपके चेले चपाटे आपको भी अंदर होना चाहिए था। लेकिन वो कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी आपके पास है, भैंस भी आपके पास है। फिर से कह रहा हूं, क्या लाला रामदेव को अरेस्ट करने की हिम्मत है, या आपके बाप में औकात नहीं है? कि आप में औकात नहीं है नरेंद्र मोदी जी? जरा करके तो देखो लाला रामदेव को अरेस्ट। जय हिंद, जय माता की। ईश्वर करे आप सब सुरक्षित रहें। ये कुदरत का जो प्रकोप चल रहा है, इससे ऊपर वाला हमारे देशवासियों की रक्षा करे, यही कह सकता हूं। क्योंकि ये सरकार तो हम लोग की रक्षा कर नहीं सकती, तो ऊपर वाले को ही हम लोग याद करें, ऊपर वाले से ही फरियाद करें, यही कह सकते हैं हम लोग। सबका मालिक ऊपर वाला है, ये नीचे वाले तो हमें बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।